चेंज हो सकता है क्योंकि लालू यादव जी जो थे वो पहले भी बहुत दबंग आदमी थे, ठीक है, राजनीति से लेकर हर चीज़ में। इस बात को लेकर मोदी जी को भी टेंशन होगा कि अब पलटवार हो सकता है कभी भी। लालू जी के रीजन में कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक जाति धर्म उमंग आपस में झगड़ा विवाद यही रहा उनके जीवन में। अपना नेता मानते हैं बस लालू को नेता मानते हैं। लालू यादव लालू जैसा आदमी कोई नहीं है। लालू के राज में जो हम लोग ऐश कर लिए, जो कमा लिए खा लिए, बाप माई को पाल लिए कमा के, वैसा राज अभी हम लोग को नहीं मिला। ये चारा चोर घोटाला चोर लालू यादव गाय के चारा भी खा लिया है। इस तरह को गाना निकला था, बीजेपी की संसद में निकाला गया था। अच्छा नहीं ना जी, शुरू से देखना है गवर्नमेंट ही, लेकिन हम जो 15 साल सरकार देखे ऐसा सरकार कभी बिहार में नहीं देखा। ये इतना ठेहुना में कादो हिल जाता था तो घर पहुंचते थे। अभी गली में घूरिए तो खाली पक्की मिलेगा। लेकिन अब बुजुर्ग हैं जो पहले कर चुके वो संभव अब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लालू प्रसाद यादव कल पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ा था। हालांकि हमने तस्वीरें आपको न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से लगातार दिखाई। अब हम लोगों से बात करने आए हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के बिहार आने से क्या कुछ राजनीतिक हलचल हो सकता है, क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। और 2 सीटों पर जिस प्रकार से चुनाव है, बात करें तारापुर और कुशेश्वर स्थान की, तो लालू प्रसाद यादव 27 तारीख को वहां चुनाव प्रचार में भी जाने वाले हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव के प्रचार में जाने से किस प्रकार से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्या राजद वहां जीत सकती है, हम लोगों से बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, लोगों से बात करते हैं कि क्या लालू प्रसाद की पटना आने से, बिहार आने से कितना कुछ बदलाव हो सकता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। राजनीति में कुछ नया हो सकता है क्या, कोई चेंज हो सकता है क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। लालू जी का नाम ही परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। लालू का मतलब आप समझ लीजिए परिवर्तन। तो लालू जी अगर पटना आए हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जो राजनीति है और ख़ासकर जो 2 स्थान जहाँ जो 2 सीट है, दोनों सीटों पर निश्चित रूप से उनके बिहार आगमन का और चुनाव प्रचार में शामिल होने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोनों सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी? जी नहीं, इन उपचुनावों का राजद की सरकार बनने से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, अगर राजद इन दोनों सीटों पर विजयी होता है तो नीतीश जी की सरकार पर निश्चित रूप से दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल, दबाव बढ़ेगा नीतीश जी की सरकार पर। धन्यवाद। लालू यादव पटना आए हैं, क्या लगता है कुछ बिहार की राजनीति में चेंज हो सकता है क्या? जी बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि लालू यादव जी जो थे वो पहले भी बहुत दबंग आदमी थे, ठीक है, राजनीति से लेकर हर चीज़ में। तो अब वो बहुत चेंज आ सकता है। जैसे इस बात को लेकर मोदी जी को भी टेंशन होगा कि अब पलटवार हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो अगले बार जो चुनाव होगा तो उसमें लालू यादव जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। अच्छा, 2 सीटों पर चुनाव है, अब मोदी जी को क्यों टेंशन होगा? मोदी जी को इसलिए टेंशन होगा कि जैसे हम लोग अफवाह है कि क्या है ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात सही है कि पहले जो हुआ था लालू यादव जी को पहले जेल इन्हीं सब का हाथ था, ठीक है, लालू यादव, ये मोदी जी का और नीतीश जी का। क्योंकि ये जो थे इनका जो राजनीति करने का जो वो है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है, ये बहुत वो अच्छा है इनका। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मोदी जी को टेंशन जी, मोदी जी को टेंशन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कुछ चेंजेस और क्या चेंजेस आ सकते हैं? सरकार बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मोदी जी के इसमें विकास कहाँ किए हैं, वो रोजगार अभी तक नहीं मिला है किसी को, सब बेरोजगार हैं। ये रोजगार यही देखिए, लालू यादव का बिहार में देखिए कितना रोजगार था जब उनके टाइम में था। तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार आएगी तो बिहार में रोजगार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो नए जो मोदी जी क्या बोलते हैं, पकौड़ा बेचो, लेकिन लालू जी थे तो वो रोजगार देने का काम करते थे। और ये जो नीतीश जी जो हैं वो मोदी जी के साथ मिल के और ही बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश जी मोदी जी के साथ मिल करके बिहार को बर्बाद कर दिए हैं, ऐसा कहना है लोगों का। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अजय झा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। लालू के पटना आने से क्या लगता है कि बिहार में कोई चेंज हो सकता है? बिहार में चेंज क्या होगा? चेंज तो बिहार हो ही रहा 15 साल से, चेंज में है। अच्छा, हाँ जी, चेंज में है बिहार। बिहार चेंज में है। हाँ जी।
2 सीटों पर उपचुनाव भी है, लालू प्रसाद यादव के आने से क्या आरजेडी के खाते में वो 2 सीट जा सकती है? ये कहना मुश्किल है, नहीं जा सकती है हमको लगता है। आपको लगता है नहीं जा सकता। हम लोग भी उधरी का है, लखीसराय घर हुआ हमारा। अच्छा अच्छा। हम लोग जितना तक जानते हैं रिलेशन सब उधर है, लेकिन उनका नहीं जाएगा। लालू के आने से कुछ नहीं होने वाला? कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 सीट जो है वो कौन जीतेंगे? जीतेंगे यही जो जिसका सरकार है, और कौन जीतेगा? जिसका सरकार है वही जीतेगा। मतलब लालू अब पुराने हो गए? पुराने नया का बात है, नए तो पुराने तो नीतीश कुमार भी है, लेकिन इनका आने से बहुत चीज़ में बदलाव है। हर चीज़ 5 अंगुली 10 बराबर किसी का नहीं कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अभी हो या पहले हो। हम लोग भी 60 बरस उम्र हुआ गवर्नमेंट देख रहे हैं, बच्चा नहीं है जी, शुरू से देखना है गवर्नमेंट, लेकिन हम जो 15 साल सरकार देखे ऐसा सरकार कभी बिहार में नहीं देखा। ये इतना ठेहुना में कादो हिल जाता था तो घर पहुंचते थे, अभी गली में घूरिए तो खाली पक्की मिलेगा। हैं 2 घंटा बिजली नहीं मिलता था, अभी 20 घंटा बिजली मिल रहा है। आप क्या करेंगे? 5-5 करोड़ रुपया सबको बांट देगा घर घर। अच्छा, आप तो लालू का भी टाइम देखें और नीतीश का भी देख रहे हैं, दोनों में अगर बात किया जाए तो किनका ज़्यादा अच्छा लगा? हमको तो नीतीश का अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अभी तक हाँ बिल्कुल, उनका वोट गुम रहता है। सबसे पहले चीज रखिए, फील्ड पर नहीं उतरता है, जब सामने आता है तो वोट पड़ जाता है। अच्छा हाँ, और 2 सीट पर भी वोट पड़ जाएगा? वो पड़बे करेगा, पड़ा नहीं तो हुआ कैसे है? कोई कह दे ये कर देता, वो कर देता, कुछ नहीं करता है। जिसका सरकार रहता लोग उसको सपोर्ट करता, क्या सभी गलत करता है? केजरीवाल वहाँ की ईवीएम बदली कर दिया, गवर्नमेंट बना लिया। ममता बनर्जी ईवीएम बदली कर दिया, गवर्नमेंट बना लिया। जहाँ जो करता है उसको होबे करता है। वो सब कुछ नहीं है, बस सीधा है जिसका गोरा ये अभी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, आबादी हिसाब से रोजगार का दाल करता है, तो रोजगार हम लोग भी तो अथी 86 का जो 85 का मेट्रिक है। जब गवर्नमेंट अच्छा था तो यहाँ गांधी मैदान में झक क्या मार रहे हैं? बेरोजगारी तो उसी टाइम से जैसा आबादी वैसा बेरोजगारी सब दिन है। उस समय अगर जॉब मिलता था हम लोग कहीं यहाँ बोखते, क्या जरूरी है? पेंट का काम कर रहे हैं जहाँ तहाँ, तो अभी बेरोजगारी हो गया, उसमें रोजगार था। ये सब कहने का ढोंग है, जो नहीं समझता उसको समझाएगा। लालू जी सबसे बड़ी बात है कि वो अस्वस्थ हैं, वो पहले भगवान के पास स्वस्थ हो जाए, ये कामना है। दूसरी बात कि जो कार्यकर्ता उनके दल की लोग हैं वो लोग उनसे मिलने गए, उनके अंदर एक उत्साह आया। लेकिन अब बुजुर्ग हैं जो पहले कर चुके, वो संभव अब नहीं है, अब नहीं कर सकते हैं। अब कहीं जाएंगे, कहीं बीमार पड़ जाएंगे, कहीं परेशानी होगी, और वो जो कल जो बात थी वो बात आज नहीं है। आज लालू की जो बात पुरानी बात थी, जो पुराना अंदाज था वो आज नहीं रहा। नहीं, कारण न है कि अब युवा लोग भी पढ़े लिखे हो गए, सब लोग पढ़े लिखे हो गए, और जितने भी लोग सत्ता में आए आज के 30 साल पहले वो कांग्रेस के गाड़ी दे के आए हैं, और वही काम किए जो कांग्रेस किया है। अच्छा, जो अभी भी सत्ता में है वही काम कर रहे हैं, दूसरा कहाँ कर रहे हैं? चाहे कोई भी करे वही कर रहा है। जो आप पैटर्न बनाए, ट्रैक चलाए हैं, रेलवे का ट्रैक, वही पर कोई भी गाड़ी चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा ना, वही भी चल रहा है। परिवर्तन क्या हुआ? जैसे कि मुगल सराय का नाम आप चेंज कर दिए, आप दीनदयाल उपाध्याय कर दिए, स्टेशन तो वही रह गया। उसी प्रकार से लाइक वही है। लेकिन अब युवा वर्ग कुछ अगर नया कुछ करना चाहे तो उसके लिए विकल्प है। अब युवा को सोचना खुद होगा। अब उसमें युवा कितनी सोच उनकी है जो डेवलप कर सकते हैं, उन पर है। अच्छा, आप लोग तो लालू का भी रीजन देखे होंगे और नीतीश कुमार का भी देखे, तो क्या लगता है? लालू जी के रीजन में तो विकास ना, जो करके गए हैं लालू जी के रीजन में कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक जाति, धर्म, उमांद, आपस में झगड़ा विवाद, यही रहा उनके जीवन में, और यही करके वो पूरा 15 साल चला उनका। और लालू जी के जो बहुत करीबी लोग थे वो लालू जी से छोड़ के अलग हो गए जब उनको सुख सुविधा नहीं मिला तो, और दूसरे जगह चले गए, और लगा कि यहाँ पर जाने के बाद हमको कुछ उत्थान हुआ। लेकिन जब घर बदल गया, आप नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है लाइफ में आदमी का। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है आपका? यही कह रहे हैं जो लालू जी करके गए हैं, हाँ। लालू जी के किया हुआ पर छीट दिए हैं, तो कहते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी कह रहे हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन जो उनके राज में भी चोरी चल रहा था, इनको भी राज में चल रहा है, लेकिन उनके राज में जो चल रहा था उनसे ज़्यादा चोरी अभी हो रहा है। उनसे ज़्यादा चोरी हो रहा है। हाँ, उनसे ज़्यादा हो रहा है, और गरीब बहुत मर रहा है।
ना खाना मिल रहा है ना काम मिल रहा है। कहीं भी जाइए काम खोजने के लिए तो पहले कहेगा आधार कार्ड दो। आधार कार्ड जिसको पास नहीं है, चोरी हो गया, जिसका सामान चोरी हो गया, वो आदमी कहाँ से लाएगा आधार कार्ड? अच्छा, आप अपना नेता किसको मानते हैं? हम अपना नेता मानते हैं बस लालू को। लालू को नेता मानते हैं? लालू यादव लालू जैसा आदमी कोई नहीं है। लालू के राज में जो हम लोग ऐश कर लिए, जो कमा लिए खा लिए, बाप माई को पाल लिए कमा के, वैसा राज अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसा तो लालू आए हैं पटना दोबारा, लगभग बहुत समय के बाद आए हैं। क्या लगता है लालू के आने से कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एमरी पूरा वैशाली, पूरा समस्तीपुर का अंदाज है, पूरा वोट उन्हीं का लड़का का मिलेगा। सबका वोट। 2 सीट पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। क्या लगता है वहाँ विजयी हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। हाँ? हो जाएंगे। हम लोग लॉकडाउन में कम से कम ना बेसी तो अपना घर तर का आदमी कम से कम 300 आदमी आए पैदल चल के लॉकडाउन में। क्या नीतीश कुमार और मोदी कुमार क्या हमको गाड़ी दे दिया है क्या, या घर का इंदिरा आवास दे दिए हम लोग को? घर आ गया तो क्या पैसा दे दिए रहने के लिए, खाने के लिए? हैं? और पैदल चल के आ रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि जहाँ जो है वहीं पे रुक जाओ। क्या हमारा घर बना हुआ था वहाँ पे रह जाएंगे? क्या खाएंगे? माटी खा के जिएंगे हम लोग। लालू यादव इन सब चीज़ों को सोचते हैं? हाँ, जो उतना वो सोच के गए हैं और जो उनका सोच है, उनका सोच में ये कभी नहीं आएंगे, ये दोनों कभी नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि लालू यादव की जो सोच है उसमें ना नीतीश कुमार समा सकते हैं ना ही मोदी। और भी लोग कुछ हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम कुंदन हुआ। जी। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव कल पटना पहुंचे हैं। जी। और क्या लगता है कि पटना पहुंचे लालू यादव के बिहार आने से सबसे पहले कि क्या बिहार में कुछ परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन तो जो है वो तो दिख ही रहा है, परिवर्तन तो हो ही रहा है। नहीं, हम परिवर्तन कर रहे हैं राजनीतिक परिवर्तन का। हाँ, हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। सपोर्टेड जनता भी सपोर्ट करती है, फिर भी अब आगे की क्या है रणनीति तो। 2 सीटों पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। क्या लगता है तेजस्वी को बल मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं लालू जी का जो है बिहार में जनता समर्थन पूरा करती है और उनको बल मिलेगा भी, मिलेगा। अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनको रिपोर्ट आएगी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाला है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जावेद हुआ। जावेद जी। लालू जी आए हैं पटना, क्या कहेंगे? लालू जी तो हमेशा तो दिल्ली में रहता है, लालू जी पटना आके क्या करेगा? जे मोदी जी कर दिया वैसा अभी तक बिहार का कोई नेता नहीं किया है। पूरे भारतवर्ष में जैसे मोदी चहलका दिखलाया वैसा कोई राहुल गांधी भी नहीं दिखलाया। अभी तक जो काम मोदी जी किया है वैसे काम लालू जी नहीं किया। तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद आए हैं हम लोग सरकार बना लेंगे। सरकार क्या बनाएगा दोस्त? मेरे कहना है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में तो बना लिया इधर उधर करके सरकार नीतीश कुमार, लेकिन लालू जी के मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि लालू जी के नाम पे लोगों ने जनता लूट मार ज़्यादा किया। जनता लेकिन भूलता कभी नहीं है, जनता कभी भूलता कभी नहीं। लेकिन ये बीजेपी सरकार करते आ रहा है, एक तरफ से जिसको लाठी उसके भैंस, एक तरफ से अच्छे होना चाहिए। यही लालू जी, यही गांधी मैदान है, इस गांधी मैदान में लालू जी बोला था तेल पिलाओ लाठी पिलाओ रैली निकलवाया था। लेकिन बिहार में कोई भी सरकार आवे लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्त हम तो खुद 6 महीने से बैठा हुआ थे, तो अभी हफ्ता दिन से ऊपर हम अपनी सदी चाय बना के बेच रहे हैं मेरे। और दूसरी बात कि यहाँ जब 15 का आस्था लगता है, कम से कम नीतीश कुमार लाखों रुपया करोड़ों रुपये लुटा देते हैं, लेकिन बिहार में कोई कंपनी दे नहीं सकता है। लालू जी तो ऐसे तो लालू जी बोलता बहुत काम किया। लालू जी का अगर काम करता तो बिहार में कोई कंपनी तो ज़रूर देता है, कंपनी देता, उसके नाम चर्चा होता था। अभी वोटिंग लालू जी कभी हारता नहीं। लालू जी कैसे हारा आपको भी बात खोल कर बता रहे हैं। लालू जी के अपनी आप से उसके सोचना चाहिए कि उस पर जो गाना निकाला गया कि चारा चोर घोटाला चोर लालू यादव चारा चोर, गा के सुना दिया। हाँ, गाय के सुना दिया। एक बार आप सुना दीजिएगा। ये चारा चोर घोटाला चोर लालू यादव गाय के चारा भी खा लिया है। इस तरह को गाना निकला था, बीजेपी की संसद में निकाला गया था। लेकिन तो बीजेपी की संसद में जब निकाला गया तो हम लोगों भी उस समय में छोटे छोटे थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोगों को जब समझ में आया था, पूरे बिहार में जब देखे तो ये बात सच हो रहा है।
लेकिन शहनवाज हुसैन जे अभी सिवान के अंदर में है, अभी उससे बड़ा कोई धाकर नेता नहीं है। उसके बचपन से हम जानते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मस्त इंसान है। उसके बिहार में एक बार मुख्यमंत्री की सपना होना चाहिए। हलचल तो बहुत होगा क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं। अब उनके आने से बहुत दिन के बाद 3 साल बाद यहाँ पे आए हैं पटना में, तो हलचल बहुत होगा। वो अच्छे खासे नेता है, बड़े नेता हैं, उनका मतलब एक नाम है, उनके नाम से ही समझिए उनका पार्टी चलता है, तो हलचल तो होगा ही। हलचल होगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार जी। अच्छा ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव पटना आए हैं, क्या लगता है दो सीटों पर चुनाव भी है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, चुनाव प्रचार के लिए भी जाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव, क्या वो दोनों सीटों पर राजद विजयी हो सकती है? होने का तो चांस है, होने का चांस है। होने का चांस बन रहा है। लालू जी आए हैं इसलिए बन रहा है या पहले भी थी विजय? नहीं, लालू जी के नाम पर ही उनका पार्टी जैसा कि बोला चल रहा है, हाँ, तो उन्हीं के नाम पर मतलब का बन रहा है, चांस बन रहा है। उन्हीं के नाम पर हाँ। बन रहा है, लालू यादव आएंगे इसलिए। तो पार्टी उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पे एक पार्टी चलता है, और वो नहीं रहेंगे तो उस पार्टी बहुत मतलब डाउन हो जाता है। उनका नाम पे पार्टी आप समझ ही रहे हैं क्या, वो मतलब है कि बढ़िया शख्स है, तो उनके नाम पे तो हलचल तो होना ही होना है। बढ़िया खराब कोई भी मतलब वो अलग चीज़ है, लेकिन इनका नाम कुछ अजब है। नाम काफी है उनका। हाँ, नाम काफ़ी है, मतलब नाम से ही उस पार्टी का पहचान है। मतलब राजद मतलब लालू। हाँ, डायरेक्ट राजन मतलब लालू। तो हमने लालू प्रसाद यादव के बिहार आने को लेकर के लोगों से बात की। लोगों ने अपने लालू प्रसाद यादव के कुछ पुराने अंदाज को याद किया, किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के जो रीज़न था, लालू प्रसाद यादव के जो काम थे उनको याद किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि लालू के आने से बिहार में कोई खासा बदलाव नहीं होने वाला। लालू प्रसाद यादव अब बीमार हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव पुराने नेता रह गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आए हैं तो फिर से सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकता है। जो 2 सीटों पर चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं आरजेडी जीत सकती है। तो लालू प्रसाद यादव के आने से खुशी है कुछ लोगों में। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव अब पुराने नेता हो गए, अब वो पुराने पत्ते हो गए। तो इसी प्रकार के और भी जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो जनता से जुड़ी, हम लोग जनता के पास जाएंगे और जो भी मुद्दा होगा जनता से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।